हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पहले लेक्चर में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने एक ट्रायंगल के थ्रू उन कैसे रिलेट करते हैं वो सब हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन से देखेंगे इसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है गिवन टेन थीटा 6/8 दिया है। टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6/8। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम किस में अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे निकालते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं। तो अब हमने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। तो इसमें राइट एंगल कौन सा है, जो एंगल B है वो क्या है, राइट एंगल है इसका एक। तो हम जो ये एंगल A है इसे ले लेते हैं थीटा, क्योंकि इसमें थीटा दे रखा है तो हमने थीटा ए ले लिया। अब हमें दे रखा है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6/8। तो हमने देखा था कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसमें जो 6 होगा ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और 8 क्या हो जाएगा इसका बेस। तो लेकिन ये सिर्फ 6 नहीं होगा, इसके साथ एक वेरिएबल लगेगा। तो हम इसे ले लेंगे 6x, परपेंडिकुलर हो जाएगा जो, और ये है बेस जो हमने लिया इसको ले लिया 8x। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC है, ये हो गया 6x और बेस हमने ले लिया 8x। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है, AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है इस पे AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें दे रखी है 8x का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें दे रखी है 6x उसका स्क्वायर। तब जो स्क्वायर है अगर ये इक्वल के हम इसके दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो ये तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा और इन दोनों के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। तो ये 8x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर, तो इसका लग जाएगा अंडर रूट। AC इज इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 100x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इसका अंडर रूट। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 ये किसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और x का स्क्वायर है तो ये x। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 10x। तो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी पुरानी वीडियो में कि जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे लंबी साइड होती है उसकी, मतलब कि ठीक है सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। तो हमें AC की वैल्यू पता चल गई। तो अब इससे हम अपने बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। तो हमें सारी इसकी साइड्स की वैल्यू पता चल गई है, AB BC और CA की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इससे कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो हमें दे रखा है, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। इनकी वैल्यूज अब हम निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है 6x है, हाइपोटेनियस क्या है 10x है, x से x हट जाएगा और 2 3 जा 6 2 5 जा 10। तो ये कितना हो गया 3/5। साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है AB की वैल्यू है 8x, हाइपोटेनियस है हमारा 10x AC। तो ये हो गया 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो इनकी वैल्यू आ गई 4/5।
अब हम निकालेंगे कॉट एक्स। तो कॉट एक्स मैंने आपको कल बताया था कि कॉट एक्स होता है 1/10x, मतलब कि टेन थीटा, हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया है तो 1/10 थीटा। और टेन थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टेन थीटा कितना है हमारा, टेन थीटा इक्वल्स टू 6/8। तो ये हो जाएगा 1/6/8। तो ये 8 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8/6। अब 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारी आई है 3/5, तो 1/3/5, 5 जाएगा सबसे ऊपर, तो जाएगा 5/3। वैसे ही सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की वैल्यू हमारी आई है 4/5, तो 5 जाएगा ऊपर, तो ये जाएगी 5/4। तो इस तरीके से हमें जब इसकी सारी तीनों साइड पता थी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हमने इससे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब हमने सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं और किसी क्वेश्चन में, किसी ट्रायंगल में उनकी हम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ देखे थे, वो क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब ये थीटा इसमें क्या है, ये है एक एंगल, तो इसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। तो मेन वैल्यूज इसकी क्या होती है, 30, 60, 45 और 90 हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे 45 डिग्री के एंगल के लिए। तो उसके लिए अब हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ABC हमने ले लिया। तो इसमें ये राइट एंगल है इसका, ठीक है, और हमने ये लिया है 45 डिग्री का एक एंगल लिया है इस ट्रायंगल का। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा क्योंकि इनकी सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया और ये तो 90 है ही। ठीक हो गया। तो अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी, ये हमने पढ़ा है अपनी पुरानी क्लासेस में। तो ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये, इसकी लेंथ, और ये एंगल है, इसके सामने अपोजिट साइड ये है, तो इसकी लेंथ ये इक्वल होगी। तो मतलब कि ए बी इजिकल्स टू हो जाएगा बी सी। अब हम लेट करते हैं कि ए बी इजिकल्स टू बी सी, इनकी लेंथ हमने ए मान ली। ठीक हो गया। अब हमें निकालना है ये हो गया हाइपोटेनियस, इनकी वैल्यूज हमने मान ली ए। तो ये हम किससे निकालेंगे, फिर से हम यूज़ करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अब हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। हाइपोटेनियस है ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी है, बी सी का स्क्वायर, और बेस है ए सी, सॉरी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब हमें बी सी और ए बी की जो है वैल्यू पता है वो है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब ए सी है, दोनों साइड हम अंडर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और इधर लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए का तो स्क्वायर है तो ए आ जाएगा बाहर, तो ये जाएगा ए सी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ गई, a√2 आ गई। तो मतलब कि ए सी जो हाइपोटेनियस है वो आ गया a√2। तो अब हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, हमने एंगल हमारा ये ले लिया जो कि 45 है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 डिग्री की वैल्यूज़ निकालेंगे। उसी के रिस्पेक्ट में
कॉस का उल्टा कॉसेक 45 डिग्री, कॉस का उल्टा सेक 45 डिग्री, और टेन का उल्टा हो जाता है क्या, कॉट 45 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है BC, उसकी वैल्यू है A, हाइपोटेनियस हमारा A√2। तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली cos 45, cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा A, हाइपोटेनियस फिर से हमारा A√2, तो हो जाएगा 1/√2। सिमिलरली tan 45 ये हो जाता है साइन अपॉन कॉस, या तो फिर साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री करेंगे, उससे भी वैल्यू क्या आएगी 1/√2 अपॉन 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। या तो हम करेंगे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर है हमारा ये है A, बेस है हमारा A से A कैंसिल, तो A आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो कॉसेक होता है 1/sin थीटा। साइन 45 हो गया, थीटा की वैल्यू 45 है, तो 1/√2, √2 जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा √2। सेम सेक के लिए तो ये जाएगा 1/√2, इसकी वैल्यू भी आ गई कितनी √2। और कॉट होता है 1/10 45, तो ये 1/1 जो कि इक्वल होगा 1 के। तो इस तरीके से हमने 45 डिग्री के एंगल के लिए सबकी वैल्यूज़ निकाल ली। साइन 45 ये होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री वो होता है 1/√2, tan 45 डिग्री वो भी क्या होता है 1/√2। ऐसे ही cosec 45 डिग्री वो होता है √2, sec 45 डिग्री वो भी होता है √2, और cot 45 डिग्री वो होता है 1। इसी तरीके से हम साइन 30 डिग्री 60 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम निकालेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।